हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। जब भी किसी व्यक्ति को एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, वो 2 पार्ट्स में हो सकती है। मे बी वर्कर के लिए अलग से मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के और मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। वर्कर की ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बाय द एक्सपीरियंस वर्कर, ट्रेनिंग बाय द सुपरवाइजर, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देना और इंटर्नशिप ट्रेनिंग आती है। इसके अलावा मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें जॉब रोटेशन कमेटी के थ्रू ट्रेनिंग देना, असिस्टेंट टू पोजीशन के थ्रू ट्रेनिंग प्राप्त करना, जूनियर बोर्ड के थ्रू ट्रेनिंग प्राप्त करना, स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ट्रेनिंग लेना, बास्केट ट्रेनिंग मेथड के थ्रू ट्रेनिंग सीखना, इंसिडेंट मेथड के थ्रू ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग मेथड, बिजनेस गेम, केस स्टडी एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन आते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ट्रेनिंग का। ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वर्कर के थ्रू और सुपरवाइजर के थ्रू दी जाती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मोटिव रहता है कि वर्कर एक्चुअल इन्वायरमेंट में और एक्चुअल कंडीशन में काम को सीखें और ये करेक्ट मेथड होता है ट्रेनिंग का। ये स्टेट मतलब इस वर्कर जो है वो अपने काम से दूर नहीं होता, उस काम के ही साथ रहकर वो ट्रेनिंग प्राप्त करता है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें ज़्यादा सिखाई जाती है और सेम जॉब करने वाले कैंडिडेट से व्यक्ति काम सीखता है। इसके एडवांटेजेस रहते हैं कि ये सिंपल मेथड है ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग भी इसमें इंटरेस्टेड रहता है सीखने के लिए और एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के आधार पे यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त की जाती है। मैनेजर को भी अलग से कोई वातावरण या इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता है ट्रेनिंग देने के लिए और जहाँ पे नंबर ऑफ द वर्क्स ज़्यादा होते हैं, काम की मात्रा ज़्यादा होती है, ये काम के क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग का सहारा लेके हम व्यक्तियों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक तरह की आर्टिफिशियल सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू सिखाई जाती है और ये स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर फैक्ट्री से दूर होता है, जहाँ पे आपको एक उसी तरह का फैक्ट्री का एटमॉस्फेयर और वर्किंग कंडीशन दी जाती है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट या स्किल ट्रेनर के थ्रू करवाया जाता है। ये एक तरह का वेल प्लान प्रोग्राम होता है जिसमें कि वेल इक्विपमेंट जैसे कि मशीन, टूल या अदर जो फैक्ट्री के इक्विपमेंट है वो भी वहाँ पे सेटल किए जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जिन व्यक्तियों ने ट्रेनिंग ली है, एम्प्लॉइज़ ने ट्रेनिंग ली है, उनके लिए स्पेसिफिक मतलब जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें वो ट्रेनिंग के कंपोनेंट अप्लाई किए जाते हैं। इस ट्रेनिंग मेथड को ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे ये ट्रेनिंग मेथड सूटेबल रहता है। इस ट्रेनिंग मेथड के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि ये वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्स रहता है और ये फैक्ट्री से दूर रहता है, तो फैक्ट्री के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती है। साथ में ही जो भी ट्रेनिंग या एम्प्लॉयी हैं, उनको सिमुल्टेनियसली ट्रेनिंग दी जाती है, लगातार ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग जो है वो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट के थ्रू दी जाती है। इसके ड्रॉबैक ये हैं कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इसमें मशीनरी, इक्विपमेंट या अदर मटेरियल परचेज़ करने पड़ते हैं, तो एक तरह का ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बाद बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये एक तरह का नेसेसरी मेथड होता है जहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं या लंबे टाइम के लिए हमने किसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। ये एक एक्सपर्ट के अंदर एक्सपर्ट सुपरवाइज़ करता है एम्प्लॉयी को, वर्कर को, स्टूडेंट को और एक्सपर्ट ही स्टूडेंट को परफेक्ट बनाता है और इसमें जो काम रहता है वो 2 या 5 सालों के भीतर एक तरह की इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ता है और जो व्यक्ति अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है और जो भी अप्रेंटिसशिप करता है व्यक्ति, उसको ट्रेनी कहा जाता है, एम्प्लॉयी कहा जाता है और उसको ऑल राउंड स्किल उसमें डेवलप की जाती है वर्कर में। ये 2 या 5 साल की होती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग मेथड है। लेकिन क्योंकि इसमें रेम्युनरेशन भी एम्प्लॉयी जो है अपने एम्प्लॉयी को देता है साथ में, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी को रेम्युनरेशन भी पे करता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग खासकर वोकेशनल कोर्सेज़ में काफ़ी बनी रहती है और इस मेथड्स में एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें फुल नॉलेज हो जाता है जॉब के बारे में, साथ में ये वेल प्लान्ड होता है, प्री डिटरमिन्ड प्लान है, उसके आधार पे ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति को साथ में रेम्युनरेशन भी मिलती है, जितना टाइम तक वो ट्रेनिंग करता है। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि साथ में रेम्युनरेशन भी पे करना पड़ता है
और जब तक आपने ट्रेनिंग नहीं की है तब तक आप किसी और जगह भी प्लेसमेंट आपकी नहीं हो सकती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग खासकर किसी भी स्टूडेंट को ऑल राउंड डेवलपमेंट या ऑल राउंड स्किल डेवलप करने के लिए बेहतर होती है, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए होती है। क्योंकि लंबे टाइम के लिए हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी से काम सीख रहे होते हैं, तो हम अपने जॉब में परफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग आती है एक्सपीरियंस वर्कमैन ट्रेनिंग। सो ये ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति होता है वो एक्सपीरियंस वर्कर होता है। वो अपने कोलीग्स को हेल्प करता है, अदर वर्कर को हेल्प करता है। किसी भी केस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशल केसेस में, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्कर उनकी हेल्प करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बाकियों को सिखाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग-अलग सिचुएशंस अराइज़ होती हैं, नंबर ऑफ जॉब्स अलग-अलग होती हैं। तो वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, वो दूसरे वर्कर्स को भी सिखाते हैं। एक तरह के वेल प्लान्ड ऑर्डर के तहत यहाँ पे काम करवाया जाता है। नेक्स्ट आती है सुपरवाइजर के थ्रू ट्रेनिंग देना। तो यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है, वर्कर को ट्रेनिंग देता है। ऐसा सुपरवाइजर जिसमें नॉलेज है, एबिलिटी है, टैलेंटेड रहता है, वो काम को सिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेनिंग एट द ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब है एक तरह का सेटअप होता है, सेंटर होता है जिसको टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाई जाती है इस सेंटर्स में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जॉब होती है, उसके आधार पे ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग रहती है। ये ट्रेनिंग थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल टेक्निकल हो सकती है। इस ट्रेनिंग सेंटर्स में टेक्निकल थियोरेटिकल ट्रेनिंग दोनों ही दी जाती है, और ये ट्रेनिंग ओल्ड और न्यू एम्प्लॉय को दी जाती है जो स्पेशल ट्रेड के होते हैं। स्पेशल ट्रेड का मतलब जिसमें स्पेशलाइजेशन है, जैसे फाइनेंस में है, प्रोडक्शन में है, मार्केटिंग में है, तो अलग अलग ट्रेनिंग होती है। और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टेक्निकल एजुकेशन देना स्पेशल ट्रेड्स की। इसके एडवांटेजेस रहते हैं कि जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसके माध्यम से काम ईज़ी हो जाए, काम में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। इस ट्रेनिंग सेंटर में थ्योरेटिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में ये ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेड या स्पेशलाइजेशन के तहत जो भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग एट ट्रेनिंग सेंटर के ड्रॉबैक ये हैं कि ये एक्सपेंसिव मेथड है। साथ में ये ट्रेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट को एक साथ दे सकते हैं, और क्योंकि आप किसी कम लोगों को ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेज सकते हैं। अगर ट्रेनिंग सेंटर में भेजना ही है तो स्ट्रेंथ ठीक होनी चाहिए। उसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों रहती है। जब हमने थ्योरी पोर्शन सीख लिया होता है तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम इंटर्नशिप में सीखते हैं। तो इस मेथड में टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल दोनों मिलकर ट्रेनिंग देते हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम एजुकेशन सीखते हैं और टेक्निकल में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो भी थ्योरी हमने सीखी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में और जो प्रैक्टिकल होता है हमारा, उसका बैलेंसिंग करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग प्रोफेशनल एजुकेशन में ज़रूरी है, जैसे कि मैनेजमेंट में, लीगल प्रैक्टिशनर में, मेडिकल प्रैक्टिशनर में। जैसे एमबीबीएस हो गया, तो हम क्लासरूम में कुछ और सीखते हैं, तो क्लासरूम में जो चीज़ें हमने सीखी होती है, अब वो प्रैक्टिकली हमने फील्ड में अप्लाई करनी होती हैं, तो वो ही इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में फ़र्क क्या होता है? क्योंकि इसका कई बार क्वेश्चन भी आता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप आपकी 2 टू 5 इयर्स के लिए हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और इसमें आप ऑल राउंड जो भी जॉब से सारे कंटेंट आप सीख रहे होते हैं, और उस साथ में रेम्युनरेशन आपको मिलती है। लेकिन जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो भी आपने थ्योरी पढ़ी होती है, उसका प्रैक्टिकल चीज़ें आप सीखते हैं, और इसमें कोई रेम्युनरेशन नहीं आपको मिलती है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म्स में होती है इंटर्नशिप आपकी, जबकि अप्रेंटिसशिप थोड़ी-सी लंबे टाइम के लिए होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथड फॉर द मैनेजर एग्जीक्यूटिव। मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए कौन-कौन से ट्रेनिंग मेथड होते हैं? फर्स्ट आता है जॉब रोटेशन कमिटी। जॉब रोटेशन का मतलब होता है जॉब को रोटेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जॉब रोटेशन कमेटी वो होती है जहाँ पे मैनेजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट कमेटी में शामिल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो जाके काम को सीखता है, क्योंकि उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिप्यूट किया जाता है सीखने के लिए। मैनेजर को सभी डिपार्टमेंट की यहाँ पे नॉलेज हो जाती है।
उसे हर डिपार्टमेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाती है। जैसे-जैसे उसकी जॉब रोटेट होती है तो मैनेजर का एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होता है। साथ में उसे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पता लगता है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में क्या-क्या प्रॉब्लम होती है और उसकी विज़डम पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है, डिसीजन मेकिंग पावर भी मैनेजर की स्ट्रॉन्ग होती है। तो जॉब रोटेशन कमिटी का मतलब यही होता है कि वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाके सीखें, अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाके वो काम करें और उनको एक्सपीरियंस हो अलग-अलग डिपार्टमेंट का। जॉब रोटेशन कमेटी के मेरिट क्या हैं? यहाँ पे मैनेजर को ये अवसर मिलता है कि हर डिपार्टमेंट में पोस्ट में अलग-अलग जाके वो काम को सीखता है, तो वो उसको हर पोस्ट के बारे में जानकारी हो जाती है। साथ में ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोऑपरेशन यहाँ पे बढ़ता है। साथ में मैनेजर को काफ़ी वाइड नॉलेज हो जाती है सभी डिपार्टमेंट्स की। इसके डिमेरिट भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर को सिर्फ़ कम टाइम के लिए पोस्टेड किया जाता है किसी डिपार्टमेंट में, तो एक तो उसका टाइम डिस्टर्ब होता है, साथ में ही ये टाइम कंज्यूमिंग है और फैमिली में भी एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आपको दूसरी जगह पे सीखने के लिए कुछ दिन के लिए भेजा जाए, फिर बाद में ही ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह में कर दी जाए, तो फैमिली भी डिस्टर्ब साथ में होती है। तो ये था जॉब रोटेशन, जहाँ पे जॉब आपकी रोटेट होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और वहाँ पे आप कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट टू पोजीशन। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एम्प्लॉय को असिस्टेंट बनाया जाता है सीनियर मैनेजर का। तो हर डिपार्टमेंट में एक सीनियर मैनेजर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट होता है। तो असिस्टेंट सीनियर मैनेजर के अंदर काम करता है और ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी व्यक्ति होता है वो उसको हायर अथॉरिटी उसको रिप्लेस कर सकती है। मतलब असिस्टेंट मैनेजर से काम सीखेगा, सीनियर मैनेजर से काम सीखेगा और सीनियर मैनेजर जो है बीमार पड़ जाता है, छुट्टी पे जाता है, तो वहाँ पे असिस्टेंट उसके काम को समझ के उसका काम करता है और असिस्टेंट को जो है फ्यूचर्स में हो सकता है कि उस पोस्ट में भी प्रमोट कर दिया जाए। तो उसी को ही असिस्टेंट टू पोजीशन कहा जाता है कि असिस्टेंट की पोजीशंस पे काम को सीखना, मतलब असिस्टेंट बनना किसी का और उस पोजीशन पे आप काम सीख रहे हैं सीनियर मैनेजर से। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इससे एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी इंक्रीज होती है। दूसरा, सीनियर मैनेजर का काम कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट काम कर रहा होता है। साथ में जो भी एम्प्लॉयी ट्रेनी है वो भी मोटिवेट होता है। क्यों मोटिवेट होता है? उसको पता है कि फ्यूचर में मेरी भी प्रमोशन जो है वो सीनियर मैनेजर के लिए हो सकती है। इसके कुछ डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट क्या है? एक तो यहाँ पे जो ट्रेनी है इज़ सिलेक्टेड बाय द मैनेजर। हर ट्रेनी को किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। जो मैनेजर है वो ही सिलेक्ट करेगा कि असिस्टेंट कौन बनेगा। दूसरा, हर एम्प्लॉयी मोटिवेटेड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनी एक मतलब किसकी इच्छा से, सीनियर मैनेजर की इच्छा से चूज़ किया जाता है। तो हर किसी को अपॉर्च्युनिटी प्रमोट होने की नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट आते हैं कमेटी एंड द जूनियर बोर्ड। कमेटी और जूनियर बोर्ड क्या होते हैं? एक कमेटी और जूनियर बोर्ड सेट किए जाते हैं। ट्रेनी यहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं जो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियन को बता सके, मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उनको फुल फ्रीडम होती है सजेशंस देने की और जो भी सजेशंस होते हैं वो आर पुट अप बिफोर द हायर अथॉरिटी। मतलब जो भी सजेशंस होंगे वो अपने पास रखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड देन इसमें जो जूनियर बोर्ड्स हैं दे रिकमेंड टू द सीनियर बोर्ड। जूनियर बोर्ड यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन सजेशन दे जो है वो दे कैन बी ट्रांसफर टू द सीनियर बोर्ड। इस मेथड्स में डेवलपमेंट ऑफ मेंबर ऑफ जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक प्लेस। यहाँ पे जूनियर बोर्ड मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट की जाती है। जूनियर बोर्ड्स को कुछ प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं लोअर लेवल्स पे। उसके बाद प्रॉब्लम का फाइनल डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी उसमें एक्सेप्ट करेगा, रिकमेंडेशन किसी प्रकार की करेगा। तो यहाँ पे जूनियर बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सीनियर बोर्ड के कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ वो काम सीखते रहते हैं। तो यहाँ सीनियर बोर्ड डायरेक्टर जूनियर बोर्ड डायरेक्टर को गाइड करते हैं, बताते हैं, काम सिखाते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। और जो भी जूनियर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो प्रॉब्लम भी सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू सॉल्व की जाती है, उनको सिखाया जाता है। कमेटी अंदर जूनियर बोर्ड मेंबर्स में अगर मेंबर्स बन रहे हो आप जूनियर बोर्ड के, तो उसमें क्या फायदा है? एक तो आप जिस कमेटी के मेंबर्स बन रहे हो और जहाँ पे जूनियर बोर्ड के मेंबर बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किस तरह से अपनी वर्किंग कंडीशन को समझने में फ़ायदा होता है। आप वर्किंग कंडीशन को बेटर वे से समझ सकते हैं। साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी क्योंकि आपको फुल डिसीजन लेने की पावर होगी, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे
और जो भी कमेटी में काम करता है, जूनियर बोर्ड डायरेक्टर बनता है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होती है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होती है। इस मेथड्स में म्यूचुअल कंसल्टेशंस पड़ती है, एक दूसरे के साथ जो है बात करने की नॉलेज जो है वो शेयर्स होता है, तो नॉलेज भी शेयर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। लेकिन कमेटी एंड जूनियर बोर्ड के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। हर किसी के ओपिनियन एक जैसे नहीं होते हैं, तो थोड़ा-सा वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है। साथ में ही अगर बोर्ड के मेंबर हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है, अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हैं। कई बार ओपिनियन जो है वो एक दूसरे से डिफर्स करते हैं। कई बार सीनियर बोर्ड जो है वो जूनियर बोर्ड की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी नहीं करता है, तो ये भी कुछ ड्रॉबैक है। कुछ स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग लेते हैं। स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस किसी बिज़नेस पर्पस के आधार के लिए की जाती है। ये आपकी प्रेज़ेंट डे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ पे कुछ एबिलिटी, लीडरशिप या कम्युनिकेशन चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस कॉन्फ्रेंसेस में हम डिसीज़न मेकिंग पावर को भी बिल्ड अप करते हैं। इसकी ड्यूरेशन आपकी 2 या 3 दिन हो सकती है कॉन्फ्रेंसेस की। यहाँ पे जो ट्रेनी होते हैं और मैनेजर होते हैं, एक जगह पे असेंबल होते हैं। इस कॉन्फ्रेंसेस में हम अपने व्यू ऑफ पॉइंट को भी शेयर्स करते हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो है वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। मे बी डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, मे बी कंसल्टिव कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंसेस में नंबर ऑफ ट्रेनिंग कम होते हैं, मे बी 15 से 20 हो सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें डिफरेंट बिज़नेस प्रॉब्लम के आधार पे व्यू पॉइंट रखे जाते हैं, सब्जेक्ट रखा जाता है और यहाँ पे आइडियाज़ को म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाता है। हर व्यक्ति जो है अपनी नॉलेज को यहाँ पे शेयर करते हैं, डायरेक्ट करता है, नॉलेज को बताता है, सजेस्ट करता है और इस कॉन्फ्रेंसेस में लोग एक दूसरे के साथ व्यू पॉइंट एक्सचेंज करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंसेस में मैनेजर ऑर्गेनाइज करता है और जो मैनेजर है वो सबके प्रॉब्लम को सुनता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देता है और जो भी लोगों की प्रॉब्लम होती है मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अ जो भी प्रॉब्लम्स होगी दे मे बी एक्सेप्टेड या नॉट, दे डिपेंड अपॉन द पार्टिसिपेंट और इसमें जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तभी इसको कंसल्टेटिव मेथड कहा जाता है। ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो है वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंसेस में बिज़नेस पर्सन अपनी किसी को एडवाइज़र के तौर पे या कोई एडवाइस देनी हो, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन लेना हो तो वहाँ पे फेमस है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंसेस। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंसेस जो है पार्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर अपने आइडिया व्यू पॉइंट एक्सचेंज करने के लिए रखी होती हैं। इसमें मैनेजर ऑर्गेनाइजर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक प्रॉब्लम के ऊपर अपने व्यू पॉइंट रखते हैं और उस प्रॉब्लम्स पे क्या डिसीजन हो सकते हैं उसको डिसाइड किया जाता है। उसी को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग मेथड रहता है वो रहता है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड स्पेशल वे का एक ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जिसमें कि कितनी जितनी बिजनेस प्रॉब्लम होती हैं वो एक बास्केट में रखी जाती हैं। हर ट्रेनिंग अपना उस प्रॉब्लम के आधार पे सॉल्यूशन देता है। तो इसमें फुल डिटेल ऑफ प्रॉब्लम रहती हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विद इन द टाइम पीरियड्स उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसमें जो ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयी है, उसकी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को जज किया जाता है और ट्रेनिंग के माध्यम से बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव यहाँ पे प्रॉब्लम के दिए जाते हैं और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आप पिक करेंगे उसके एक्चुअल सॉल्यूशंस यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से विद इन द शॉर्ट टर्म्स दिए जाएंगे और डिसीजंस लिया जाएगा। इस तरह की ट्रेनिंग करने से उसमें डिसीजन मेकिंग पावर बिल्डअप होती है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है वो पावर बिल्डअप होती है क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटी जो है ट्रेनिंग की पता चलती है। तो ये थी बास्केट ट्रेनिंग मेथड। इस बास्केट में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम रखी जाएगी और वो ट्रेनिंग के माध्यम से सॉल्व करने की उसमें कोशिश की जाएगी। डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव्स यहाँ पे देखे जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंसिडेंट मेथड। तो इंसिडेंट मेथड की बात करें तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस के आधार पे एक तरह की ट्रेनिंग है जो स्पेशल इंसिडेंट क्रिएट किया जाता है एंड ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड विद द सफिशिएंट डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट के बारे में ट्रेनिंग को डिटेल दी जाती है
और उस इंसिडेंट के आधार पे जो है वो एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के आधार पे उस इंसिडेंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेनी है, उनको उस इंसिडेंट के अपने एक्सपीरियंस और एबिलिटी के आधार पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे ट्रेनर यहाँ अपना ओपिनियन सॉल्यूशंस का देता है। जो भी ट्रेनर होता है सिखाने वाला, तो बाद में वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। लेकिन इंसिडेंट मेथड्स में सबसे पहले वो ट्रेनी जो सीखने वाले हैं उनसे भी क्वेश्चंस करेगा, ट्रेनी के माध्यम से भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर ट्रेनी उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फाइनल में ट्रेनर उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उस क्वेश्चंस को बताता है। ये जो एफर्ट है, इस मेथड से व्यक्ति की नॉलेज, डिसीजन मेकिंग पावर ट्रेनिंग की बिल्डअप होती है और ट्रेनिंग को भी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी अपनी कैपेबिलिटी को बता सकें, क्योंकि ट्रेनिंग भी जो है वो इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है, मे बी उसे भी आता हो, अगर नहीं आता है, अगर वो गलत आंसर देता है, तो ट्रेनर जो है वो खुद बताता है, जो एक्सपर्ट है वो खुद बताएगा उसका आंसर। रोल प्लेइंग मेथड क्या होता है? जब तक हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तब रियलाइज कर सकते हैं जब हम खुद उस पोस्ट पे होंगे, क्योंकि इस मेथड्स में ये कॉन्सेप्ट वहां बिल्डअप होता है कि नो पर्सन कैन अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पोस्ट। हम किसी दूसरे की पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी समझ सकते हैं जब हम खुद उस पोस्ट पे होंगे। तो इसलिए हम उसका रोल प्ले करके या रोल निभा के हम उस पोस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि उस पोस्ट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो डिफरेंट ट्रेनिंग्स आर कॉल्ड अपॉन प्ले डिफरेंट रोल। यहाँ पे डिफरेंट तरह के एम्प्लॉइज अलग अलग रोल प्ले करेंगे। मे बी मैनेजर, क्लर्क, फोरमैन हो सकता है, अदर कोई रोल हो सकता है। तो हर रोल पे क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना होता है, यहाँ पे व्यक्ति ये सीखता है। एक तरह का इमेजिनरी रोल होता है, कोई प्रैक्टिकली आप किसी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो रहे हो, लेकिन एक इमेजिनेशन होती है कि माना आपको मैनेजर बना दिया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको क्लर्क बना दिया जाए तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम हर पोस्ट के नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल को जज करते हैं। ट्रेनर एंड सीनियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफिसर पर्सनली सुपरवाइज द रोल प्लेइंग प्रोसेस। आप अपने जो ट्रेनी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो अलग-अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं और उस रोल को जज करने के लिए ट्रेनर या सीनियर मैनेजमेंट होता है। वो देखता है कि वो किस तरह के रोल प्ले कर रहे हैं। ऑल द ट्रेनी, ट्रेनर एंड सीनियर मैनेजमेंट एक्सचेंज द व्यूज। हर व्यक्ति अपने व्यूज को एक्सचेंज करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके विभिन्न प्रकार के अल्टरनेटिव दिए जाएंगे। तो रोल प्लेइंग मेथड वहां फेमस है जहां पे हमने दूसरे की पोस्ट के रोल को समझना है, दूसरे की पोस्ट जैसे क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, अदर पोस्ट के रोल को समझना है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो वहां पे रोल प्लेइंग मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड है बिजनेस गेम मेथड। बिजनेस गेम मेथड एक पॉपुलर है बिजनेस वर्ल्ड में। डिफरेंट बिजनेस होते हैं, उसमें डिफरेंट मैनेजमेंट गेम्स होती हैं जो कि ट्रेनिंग में करवाई जाती हैं। इसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर टीम एक दूसरे की कंपटीटर होती हैं। हर टीम्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाएगी और टीम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। मतलब टीम खुद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। सो सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर, जो भी सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर होगा, वो प्रॉब्लम हर टीम्स को देगा। मे बी वो प्रॉब्लम फील्ड ऑफ प्रोडक्शन की हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है। सो हर टीम एक दूसरे के कंपटीटर होंगे। हर टीम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड जब बिफोर टू टेकिंग टू फाइनल डिसीजन, हर टीम्स के तथ्य को जाना जाएगा, हर सिचुएशन को जाना जाएगा कि प्रॉब्लम पे उसने क्या कहा है। फिर उसके बाद जो है वो जज किया जाता है हर इंसान की, हर टीम्स की स्ट्रेटेजी को, हर टीम्स के कैसे उसने सॉल्यूशंस दिया है, बेस्ट डिसीजन किस टीम का है, वो हम कंपेयर करते हैं। उसी को ही बिजनेस गेम मेथड कहा जाता है। एक तरह की गेम होती है। गेम का मतलब है हम बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे टीम में, फिर एक प्रॉब्लम देंगे, हर टीम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो वहां से भी हम डिसीजन मेकिंग पावर सीखते हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशन सीखते हैं, लोगों के वहां से भी कुछ सीखने की क्षमता जो है बिल्डअप होती है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है केस स्टडी। केस स्टडी में भी हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हम देखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। एक केस होता है, उस केस स्टडी के आधार पे हम कोई ना कोई उसका सोल्यूशन ज्ञात करते हैं, सोल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग आर गिवन कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम इन राइटिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप उसको उस प्रॉब्लम्स को आपको राइटिंग में दिया जाता है, केस स्टडी दी जाती है। उस केस स्टडी पे अपने अपने ओपिनियन रखने होते हैं। केस स्टडी भी डिफरेंट तरह की होती है।
मे बी डिफरेंट ट्रेनिंग आर गिवन डिफरेंट प्रॉब्लम, हर ट्रेनिंग को अलग अलग प्रॉब्लम दी जाएगी। ट्रेनिंग ऑफ फॉर्म्ड इनटू ग्रुप, या तो ट्रेनिंग को ग्रुप में बनाया जाता है और ग्रुप वाइज जो है प्रॉब्लम दी जाएगी। तो केस स्टडी या तो सबको अलग अलग केस स्टडी दी जाएगी, केस स्टडी का मतलब सबको अलग अलग प्रॉब्लम दी जाएगी, या तो आपको ग्रुप में प्रॉब्लम दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी नॉलेज एबिलिटी योग्यता के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके अल्टरनेटिव देंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की ट्रेनिंग में व्यक्ति की पर्सनल स्किल कैपेबिलिटी का पता चलता है, उसके वीकनेस के बारे में पता चलता है, उसके ये पता चलता है कि एक्चुअली अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो किस तरह से हैंडल करेगा, किस तरह से उसको सॉल्व करेगा। तो ये केस स्टडी ट्रेनिंग मेथड होता है। इसमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम या केसेस दिए जाते हैं ट्रेनिंग को जो एम्प्लॉय होता है, और वो एम्प्लॉय उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इससे उसकी नॉलेज और एबिलिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा ट्रेनिंग मेथड है वो है प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन ट्रेनिंग मेथड। ये जो प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन ट्रेनिंग मेथड है, ये फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंट एसोसिएशन के थ्रू इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं। मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो लेटेस्ट टेक्निक को सिखाने के लिए या फील्ड में किसी तरह का चेंज लाने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हैं। ये टाइम टू टाइम कुछ गैप के बाद इस तरह की अरेंजमेंट करवाई जाती हैं। मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इनवाइटेड टू सच टाइप ऑफ द प्रोग्राम। जो भी मैनेजर और एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। मे बी खासकर एक्सपर्ट यहाँ पे सेमिनार मेथड का यूज करते हैं। सेमिनार करवाना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू कोई इसी तरह का प्रोग्राम करवाना, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इंडिविजुअली या कलेक्टिवली एक्सचेंज करना, नॉलेज को शेयर करना, एक्सपर्ट के नॉलेज को शेयर करना, और जो भी डाउट हैं वो क्लियर करना, या किसी भी प्रकार की डीमेरिट है सिस्टम में उसको कैसे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट एसोसिएशन भी कुछ प्रोग्राम करवाती हैं जहाँ पे हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम टू टाइम ही इस तरह के मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू प्रोग्राम होते हैं। इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, उनका ओपिनियन के थ्रू यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग।